अगर आप 8वीं पास हैं, अगर आप 10वीं पास हैं या फिर आप 12वीं पास किए हुए हैं तो सरकार की एक नई योजना के अनुसार आप 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है, इस पे आपको 35% तक की सब्सिडी मिलती है। यानी अगर आप 25 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो लोन में कुल आपको 16,25,000 रुपए ही देने होंगे आपके लिए, वो भी आपको इंस्टॉलमेंट यानी किस्त के अनुसार। आपको 8,75,000 की इसमें छूट मिल जाती है। दोस्तों बहुत आसान है इस लोन को अप्रूवल कराना, किसी तरह के कोई खास बड़े डॉक्यूमेंटेशन इसमें नहीं होते हैं। दोस्तों 10 लाख का भी लोन मिल सकता है आपके लिए, आपको 25 लाख तक का ये लोन आपको इस मार्कशीट पर ही अप्रूवल हो सकता है। दोस्तों इसकी योग्यता कितनी है, कौन कौन लोग इसे लोन को ले सकते हैं, इसकी सब्सिडी कैसे आती है, आप इसे कैसे ऑनलाइन करेंगे, कहां से ये पैसा मिलेगा और कब आपको ये पैसा मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितनी किस्तें जाएंगी, दोस्तों पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप बेरोजगार हैं, आप कोई रोजगार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, किसी रोजगार को आप करने की इच्छा है, तो दोस्तों बड़े आराम से आप सरकार की एक नई योजना के अनुसार आप 25 लाख तक का लोन निकाल सकते हैं। और सरकार की योजना के अनुसार आप बड़े आराम से अपना रोजगार खोलकर और काम कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए 25 लाख में ये 8,75,000 तक की सब्सिडी मिलती है। और सब्सिडी दोस्तों आपको तुरंत ही आपके खाते में आ जाती है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 महीने नहीं लगते, मात्र आपके इसमें सब्सिडी आने में 1 या 2 दिन में ही आपके सब्सिडी खाते में आ जाती है। दोस्तों अगर पूरा प्रोसेस आप जानना चाहते हैं तो लगातार वीडियो में बने रहेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे वीडियो के लिए। और दोस्तों पूरा प्रोसेस जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप घर से ही इसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों प्रोसेस दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। और आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर जरूर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस का समझाता हूं दोस्तों, आप आराम से इसे समझते रहेंगे, समझने के बाद आप घर बैठे ही इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप इस लोन से लाभ ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं, आपको कोई भी रोजगार नहीं मिले है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको किसी तरह की कोई भी नौकरी अभी तक नहीं मिली है, आप रोजगार करना चाहते हैं, तो सरकार की एक नई योजना के अनुसार आप मार्कशीट पर लोन निकाल सकते हैं। और लोन निकाल के अपना दोस्तों जो भी रोजगार आप करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। दोस्तों ये लोन 2 तरह से मिलता है, एक व्यवसाय पर और इकाई पर। व्यवसाय यानी जो व्यवसाय आप खुद करते हैं अकेले ही, जैसे आपने कोई दुकान खोल ली या कोई अच्छा काम किया जिससे पैसा पैदा तो होगा, लेकिन दोस्तों आप अकेले ही काम करेंगे, तो उस व्यवसाय के लिए दोस्तों आपको मात्र इसमें 10 लाख रुपए मिलता है। 10 लाख रुपए में आप अपना कोई भी अकेले व्यवसाय खोल सकते हैं। और खोलने के बाद आप उसपे आपको सरकार गवर्नमेंट लोन देती है, कुछ पैसा आपको खुद व्यय करना पड़ता है, इसमें खुद आपको थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है। दोस्तों उस पैसे की क्या क्या कैटेगरी है, कैसे पैसा आपको लगाना पड़ता है, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों दूसरा होता है इकाई लोन। इकाई लोन का मतलब है आप किसी तरह का कोई भी प्लांट लगाते हैं, आप कोई भी छोटा सा कोई प्लांट हो गया या कोई किसी कंपनी लगाते हैं, तो दोस्तों वो इकाई लोन कहलाता है। उसके लिए आपके लिए इसमें 25 लाख तक का लोन मिल जाता है, उस पर गवर्नमेंट आपको 35% सब्सिडी देती है। इकाई का मतलब दोस्तों हो गया, जैसे आप कोई भी कारखाना एक खोलते हैं, एक कंपनी स्थापित करते हैं, एक इकाई बनाते हैं, जैसे कि आपका कोई पेंसिल का कारखाना खोल दिया आपने, किताबों की कटिंग का कारखाना खोल दिया, किताबों का कोई कारखाना खोल दिया, या फिर आपने नमकीन बनाने की कोई कंपनी लगा ली जिसमें आपको 2-4 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, या फिर आपने कोई एरोबाटर प्लांट लगा लिया जिसमें आप 2-4 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, या फिर आपने जूता चप्पल, जो जूता है या चप्पल है, या आप इसको छोटा सा कोई प्लांट बना दिया, उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग इसकी कर रहे हैं, उसमें 2-4 लोगों को रोजगार मिल रहा है। दोस्तों इकाई का मतलब होता है आप अपने साथ, आपके साथ आप 2-4 लोग और उन्हें रोजगार मिल रहा हो, वो कंपनी या इकाई कहलाती है। इसके साथ साथ दोस्तों ऐसे में आपके लिए इसमें गवर्नमेंट 25 लाख रुपए देती है। इस 25 लाख लगाकर आप बड़े आराम से छोटा सा काम इसमें खोल सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात इसमें एक और होती है, ये 7 वर्ष में ये लोन आपको वापसी करना होता है। 7 वर्ष में किस्तों के अनुसार आप इस लोन को वापस करेंगे, इससे पहले आपको कोई भी ज्यादा दबाव इसमें नहीं होता है। आपको व्यवसायिक लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा इसमें, और 10 लाख पे भी दोस्तों आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। आप बकाया इसका लोन आपको फिर वापस करना होता है 7 वर्ष में।
दोस्तों कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसकी सब्सिडी आने में। 2 या 3 दिन में आपके खाते में इसकी सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी आप कैसे लेंगे ये भी मैं आगे की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं इसकी पात्रता क्या है, इस लोन को कौन कौन ले सकता है, इस लोन के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपके पास मिनिमम कम से कम दोस्तों आपके पास 8वीं पास की मार्कशीट होना जरूरी है। आप 8वीं पास होना जरूरी है। अगर आप इससे ज्यादा हाई स्कूल किए हुए हैं या इंटर हैं, बीए हैं, एमए है, इससे ज्यादा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपके पास 8वीं पास मार्कशीट होना जरूरी है। आपके पास अपना आधार कार्ड होना जरूरी है, यानी रेसिडेंट एड्रेस वोटर आईडी राशन कार्ड होना जरूरी है आपका। और दोस्तों आपका 18 वर्ष की उम्र होनी आपकी जरूरी है। आप भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। दोस्तों मेन पॉइंट थोड़ा सा इसमें यही आता है कि आपका जो सिविल स्कोर है, आपका जो अकाउंट का लेन देन है वो 700 से प्लस होना चाहिए, तब आपको ये लोन और जल्दी मिल जाता है। दोस्तों इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों आप किसी भी बैंक के डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। डिफाल्टर का मतलब दोस्तों होता है आपके बैंक की तरफ से किसी तरह का कोई भी एफआईआर केस नहीं होना चाहिए। आपने अगर ये सब आपके पास है तो आप बड़ी आसानी से इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी दोस्तों कैटेगरी कुछ आती है। कैटेगरी क्या क्या है वो भी दोस्तों आप सुनिए। इसमें कैटेगरी सबसे ज्यादा मायने रखती है। कैटेगरी से ही आपको इसका लोन मिलता है। अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप किसी भी तरह से आपको रोजगार करना चाहते हैं तो दोस्तों ये सबसे अच्छी योजना है। इसका नाम है पीएमईजीपी योजना। ये दोस्तों मैं आपको बताता हूं। अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, शहरी और ग्रामीण दो तरह से इसमें आप सब्सिडी दी जाती है। अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपको, और जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके लिए सब्सिडी इसमें 15% मिलेगी। अगर आप ग्रामीण के हैं और दोस्तों ग्रामीण के रहने के बाद और आप पुरुष हैं, पुरुष के बावजूद दोस्तों आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको ग्रामीण के लिए इसकी सब्सिडी 25% आपको रिटर्न होगी। 25% सब्सिडी आपको मिलेगी अगर आप ग्रामीण हैं और आप पुरुष हैं और आप ग्रामीण की तरफ से ऐसे अप्लाई कर रहे हैं तो। अब दोस्तों आते हैं हम स्पेशल कैटेगरी में। स्पेशल कैटेगरी में 3 कैटेगरी आती हैं, जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी। दोस्तों इनका सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। इसमें दोस्तों अगर आप शहरी हैं, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर आप शहरी हैं तो आपके लिए 35% की सब्सिडी मिलती है। अगर दोस्तों आप इससे अलग हैं और महिला है तो महिला के दोस्तों 35% सब्सिडी मिलती है, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो। तो दोस्तों इस कुछ ऐसी कैटेगरी इसमें रखी गई हैं। इस कैटेगरी के अनुसार आपको सब्सिडी मिलती है। अब दोस्तों हम जिसे जानते हैं इसे अप्लाई कैसे करेंगे, इसकी सब्सिडी कैसे आएगी और हमें से कहां से, बैंक से क्या संपर्क क्या क्या करना पड़ेगा। मार्जिन मनी। मार्जिन मनी का मतलब, अब आप कहेंगे मार्जिन मनी क्या होता है। मार्जिन मनी दोस्तों यानी जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, जैसे गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपए दे रही है तो 10 लाख रुपए में से 1 लाख तो आपको अपने पास से दिखाना होगा, 1 लाख आपके लिए अपने पास से लगाना होगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट 25 लाख दे रही है तो उसका दोस्तों आपके लिए 10% अपने पास से लगाना होगा। ये होता है मार्जिन मनी। लगानी होगी स्पेशल कैटेगरी के लिए 5% लगानी होगी, यानी 10 लाख में 50,000 आपको स्पेशल कैटेगरी के हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं या एसटी हैं, उनके लिए 10 लाख अगर आप लोन लेते हैं व्यवसाय के लिए सरकार से तो 50,000 आपको अपने पास से लगाना होगा। अगर आप इसके अलावा सब्सिडी आखिर मिलेगी कैसे। अब दोस्तों सब्सिडी कैसे मिलेगी ये आपके लिए दोस्तों ये मैं आपको बताऊंगा, और आप इस लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, मोबाइल से या घर बैठे आप अप्लाई करेंगे दोस्तों, ये भी चीज मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। बस दोस्तों आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत से ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उन्हें ये जानकारी मिलेगी तो अच्छी तरह से वो अपने आप घर बैठे से अप्लाई कर सकेंगे। अब दोस्तों जैसे ही लोन आपका अप्रूवल होता है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लोन आपका अप्रूवल हो गया, पैसा आपको मिलता है, तो उसके बाद ही यानी तो बैंक आपके लिए एक सैंक्शन लेटर देती है। उस सैंक्शन लेटर ले जाकर आपको अपने जो भी आपका उद्योग विभाग है, उद्योग विभाग में आपको जमा करना होता है। उद्योग विभाग में जमा करने के बाद फिर वे आपकी सब्सिडी जारी कर देते हैं। के बाद ही 1-2 दिन के बाद ही वो सब्सिडी जारी कर देते हैं। सब्सिडी जारी करने के बाद वो बैंक को भेज देते हैं। बैंक क्या काम करता है, बैंक आपका एक टीडीआर अकाउंट खोल देता है। टीडीआर अकाउंट खोलने के बाद आपका ये पैसा उसमें रख दिया जाता है। रखने के बाद जैसे ही आपको 2 या 3 साल
यानी कम से कम आप 3 साल के बाद आप जो पैसा जो भी आपने लिया है उसको यूज कर लेते हैं, 3 साल आपको हो जाते हैं, फिर आपके लोन अकाउंट में ये पैसा दे दिया जाता है। को अप्लाई करेंगे तो आपके पास 8वीं पास की मार्कशीट होना जरूरी है और आपका किसी नेशनलाइज बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। अगर दोस्तों नेशनलाइज यानी ग्रामीण बैंक ना हो, ग्रामीण बैंक मात्र 10 लाख तक का ही लेन देन कर सकते हैं, आपसे 10 लाख की ही आपको लेन देन कर पाएंगे। अगर आपको 25 लाख तक लेना है तो आपको नेशनलाइज बैंक में अकाउंट होना जरूरी है आपका। और दोस्तों जो आप जब अप्लाई करेंगे तो प्रोजेक्ट फाइल आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आप लोन पास नहीं करा पाएंगे। प्रोजेक्ट फाइल बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है इसके लिए। प्रोजेक्ट फाइल का मतलब है दोस्तों आपका कहां पर आपने व्यवसाय खोला है, दोस्तों उसकी पूरी लोकेशन होनी चाहिए प्रोजेक्ट फाइल में। आप क्या व्यवसाय खोलने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, पूरे उसमें होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका कितना पैसा उसमें लग सकता है, कितनी लेबर लगेगी, कितना दोस्तों उसमें कच्चा मटेरियल लगेगा, कितना इनपुट होगा, कितना आउटपुट होगा, और किस तरह से दोस्तों इस चीज को पूरा प्रोजेक्ट आपका 25 लाख अगर आप लोन ले रहे हैं तो 25 लाख का पूरा प्रोजेक्ट आपका ये तैयार होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट दोस्तों आपको ये लोन देती है। दोस्तों ये लोन को अप्रूवल करने में कोई ज्यादा बड़ा इसका फॉर्म नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी कोई फाइल नहीं है। आप पीएम जाके क्रोम ब्राउजर पर लिख देंगे पीएम ईजीपी लोन। पीएम ईजीपी लोन लिखते ही दोस्तों एक येलो कलर का एक उसका स्क्रीन खुलेगा, आप पूरा डाटा वहां पर भरेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में आप जैसे चाहे उसे भर सकते हैं। उसके बाद पूरा डाटा आपको उसका सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो कि इसका प्रिंट निकलता है उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद प्रोजेक्ट फाइल उसी में लगाएंगे। प्रोजेक्ट फाइल दोस्तों ध्यान रहे किसी सीए के द्वारा अगर बनी हुई आपकी होगी तो जल्दी आपका लोन पास हो जाएगा। और अपने आप खुद ही आप बना लेते हैं तो हो सकता है वो किसी तरह से रिजेक्ट भी कर दे, कुछ उन्हें पॉइंट उसमें अच्छे ना लगे जो भी बैंक लोन करेगी उसे।